हेलो स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ये जेपीएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट है पेपर 2 का। ठीक है, पेपर 2 में पूरा झारखंड होता है और पेपर 1 में 90 नंबर आउट दूसरा रहेगा और 10 नंबर आपका झारखंड रहेगा। तो मतलब हम लोग पूरा 110 नंबर का तैयारी कर रहे हैं, एक तरह से सोच लीजिए आप तो। और याद रखिए जेपीएससी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम में जाएंगे उसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सेट पेपर में क्वेश्चंस को खुद से बनाने की कोशिश करना। अगर आप मेरे आंसर बताने से पहले सही आंसर बता लेते हैं तो अपना नंबर काउंट करते चलिए और लास्ट में देखिए अगर आप 65-70 मार्क्स ले आ रहे हैं तो फिर खुश हो सकते हैं आप कि आपका जेपीएससी इस बार पीटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और 70 अगर 50-60 रह रहे हैं तो फिर मेहनत और कीजिए। ऐसे 30 सेट होते होते आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था? तो उसका ऑप्शंस देखिए, दीवान करता था, वकील करता था, पटवारी करता था कि उपयुक्त सभी करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी करते थे। ठीक है, अगला है मुंडा समाज में गाँव का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? पढ़ा कहलाता है, महतो कहलाता है, मानकी कहलाता है कि पाहन कहलाता है? तो इसका सही आंसर है पढ़ा कहलाता है। ठीक है, अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, पाहन का सहायक कौन होता था? तो पुजारा होता था, पनभरा होता था, कोटवार होता था या भंडारी होता था? तो 3 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, पुजारा या पुजार कहते थे उसको। ठीक है, पाहन का सहायक होता था पुजार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हो जनजाति समाज में विवाह प्रथा क्या है? वधु मूल की प्रथा है, मतलब कि वधु मूल्य देना पड़ता है। विवाह बहुगोत्रीय होता है, यानी कि समगोत्रीय विवाह नहीं होकर के बाह्य गोत्रीय विवाह करते हैं ये लोग। आंधी बापला करते हैं, दीकू आदि, ओपोर तिपी, राजी खुशी, अनादर आदि विवाह प्रचलित है। हाँ ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है? हाँ, 4 का जो आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएगा। 5वां का बताइए, मुंडा और मानकी पद कैसा होता है? वंशानुगत होता है, गैर वंशानुगत होता है, निर्वाचित होता है कि मनोनीत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वंशानुगत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संथाल जनजातियों का सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर क्या नाम है उनका? मतलब संथालों के सबसे बड़े देवता कौन है? तो वो कौन है? छठा का हो जाएगा सिंगबोंगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन, खड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह जनजाति झारखंड में प्राचीन काल से ही पाई जाती है। ऐसा है? तो हाँ, ये सही है। दूसरा, झारखंड के अलावा यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में भी पाई जाती है। हाँ, पाई जाती है। तो इसके हिसाब से कौन सा कथन सही हो जाएगा? सी नंबर, दोनों कथन सही हो जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि माल पहाड़िया पंचायत का प्रधान होता है। माल पहाड़िया पंचायत का प्रधान कौन होता है? मांझी होता है कि मुंडा होता है, परमानिक होता है कि पढ़ा होता है? तो सही आंसर है मांझी होता है। 8 का ए, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारेंद्र घोष के नाना राजनारायण वसु कहाँ के रहने वाले थे? हम लोग जानते हैं अरविंद घोष और वारेंद्र घोष के बारे में। ये दोनों क्रांतिकारी थे, तो उनके नाना जी झारखंड में रहते थे। कहाँ रहते थे? आपसे क्वेश्चन 9वां नंबर पूछा है। तो वो रहते थे देवघर में। ठीक है, ये सब क्रांतिकारी लोग ना देवघर को ही अपना गढ़ बना के रखे हुए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार हुई थी? हम लोग जानते हैं चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, मुजफ्फरपुर में। तो आप बताइए कि चंपारण आंदोलन का जो रूपरेखा तैयार करने के लिए गांधी जी आए थे, राजेंद्र प्रसाद आए थे, तब सब कहाँ इकट्ठा हुए थे? तो ये लोग सब इकट्ठा हुए थे रांची में। ठीक है, अगला है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हजारीबाग में हुआ था। और एक महिला का नाम बताइए हजारीबाग की, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी, बड़ी विख्यात थी, और इसका अध्यक्षता भी मैडम ही की थी। मैडम का नाम बताइए आप लोग। ठीक है, मतलब वो महिला का नाम बताइए। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था, मुंडा विद्रोह जो था उसका प्रारंभिक स्वरूप जो था वो क्या था? तो पहले सुधारवादी थे ये। क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि बिरसा मुंडा पहले अपने धर्म में बोले जनेऊ धारण करो, मांस मदिरा नहीं खाओ, हड़िया नहीं पियो, और क्या बोलते सात्विक जीवन जियो, ये सब के बारे में कहे, सुधार किए अपने सब में सुधार किए, तो उसको सुधारवादी कहे। फिर भी अंग्रेज पकड़ के ले गया, तो फिर जाके के फिर क्या हो गए? क्रांतिकारी हो गए। अगला है कि संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? संथाल विद्रोह,
तो हम लोग जानते हैं संथाल विद्रोह संथाल परगना में हुआ था, ठीक है। तो संथाल परगना इससे है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज प्रवेश सिंहभूम से किए थे, तो युद्ध कहाँ होगा? सिंहभूम में होगा, ठीक है। अगला, निम्न में से किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था? तो हम लोग जानते हैं गंगा नारायण का जो हंगामा हुआ था उसमें गंगा नारायण को तंग कौन करता था? तो माधव सिंह, जो कि दीवान था, दीवान माधव सिंह ही तंग करता था ना, फिर उसी से युद्ध आगे बढ़ गया बहुत। अगला है, छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी हैं? क्या परतदार हैं, बेसाल्ट हैं, क्रिस्टलीय एवं कायांतरित हैं? इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा सी, क्रिस्टलीय एवं कायांतरित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो हम लोग जानते हैं कि नेतरहाट में होती है। अगर आपसे कोई स्थान का नाम पूछा है तो नेतरहाट, और पूछेगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तब आप हजारीबाग को टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा नहीं, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किस जिले में होती है, ऐसे आपसे नहीं पूछा था, ठीक है। तो कहाँ होती है? तो एकदम नेतरहाट में होती है। सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है? तो नेतरहाट में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? तो हम लोग जानते हैं किस जिले में प्रवेश करती है, पहले आप टिक लगाइए, गढ़वा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? यहाँ लेटेराइट पाया जाता है कि दोमट ज़्यादा पाया जाता है, कि पीली मिट्टी की काली मिट्टी? तो यहाँ पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। आंसर पीली मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 0.8। अगला है, दलमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? दलमा अभ्यारण्य हाथी रिजर्व के लिए फेमस है, कहाँ जाएगा ये? पूर्वी सिंहभूम में जाएगा, ठीक है। अगला, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो सबसे पहला नंबर हम लोग के झारखंड में किन का है? संथाल का है, फिर किसका है? उरांव का है, फिर किसका है? मुंडा का है, फिर किसका है? हो का है ना। इस तरह से पूरा याद रखिए, हम लोग अपने झारखंड में रहते हैं, इतना चीज़ तो हम लोग को याद करके एकदम चलना ही चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन बताइए कि क्या क्वेश्चन है, संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 12 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है। उरांव का प्रिय पेय क्या है, मतलब ये लोग सबसे ज़्यादा क्या पीना पसंद करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़िया हो जाएगा। ऐसे उरांव को छोड़ के सभी को देखिए तो सभी हड़िया पीते हैं और सबका पेय पदार्थ है। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में जो ग्राम में पुजारी होते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उनको डेहरी कहा जाता है। डेयरी मत समझ लीजिएगा। हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं, हो जनजाति के देवता क्या कहे जाते हैं? बोंगा कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री भले करे, लेकिन नाम से राज्यपाल से होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि राज्यपाल करते हैं, क्योंकि वही निमंत्रण देते हैं ना कि आइए सरकार बनाइए। अगला है, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो कानूनी अधिकारी सबसे बड़ा महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? मतलब कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा चतरा है, ठीक है। दोनों याद करके चलिए, जब भी बड़ा पूछे तो छोटा का भी नाम ले लीजिए अपने मन में, और छोटा पूछे तो बड़ा वाला का भी नाम ले लीजिए। झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जिस जेपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं उसका मुख्यालय पता रखिए, रांची, है ना। अगला, झारखंड में पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5423। अगला क्वेश्चन, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? अब ये क्वेश्चन आने का मतलब है कि आप होमवर्क मान लीजिए कि आपको राष्ट्रपति शासन तीनों याद होना चाहिए। कब लगा था, कौन मुख्यमंत्री थे, और कौन उस समय हमारे राज्यपाल थे, ये तीनों चीज़ आपको रटा होना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका सही आंसर है 18 जनवरी 2013, ठीक है। 32 का आंसर क्या है? 18 जनवरी 2013 को तीसरी बार लगा था। अर्जुन मुंडा उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नचनी क्या है? तो नचनी के बारे में बताइए क्या है? नचनी नृत्य है। झूमर गीत कब गाया जाता है? पूजा के अवसर पर, पर्व त्यौहार के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। ऐसे इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आप पर्व त्यौहार के अवसर पर लगा दीजिए, लेकिन आजकल में विवाह के समय भी होता है, जन्म के समय भी झूमर खेलते हैं। तो अगर अब जो होगा, अब अगर प्रश्न आता है तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। कीर्तनिया लोक नृत्य का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण के लिए हम लोग कीर्तनिया लोक नृत्य करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद्य है? तो याद रखिएगा ये लोग केंद्री और भुआंग दोनों को बहुत पसंद करते हैं, तो बी एवं सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो ये कोहबर में निपुण माने जाते हैं। एकदम याद कर लीजिए कि कोहबर के लिए बिरहोर, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि कोहबर और सोहराय दोनों को 2020 में जीआई टैग मिला था हम लोग के झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र होते हैं। जो संथालों की लोक कहानियाँ होती हैं उसमें मुख्य पात्र कौन होते हैं? तो जंगली पशु होते हैं, ठीक है। जंगली पशु इसके मुख्य पात्र होते हैं। अगला है, बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया था? देखिए इस सब का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पहले आप सॉल्व कीजिए और इसका सी सही है। झारखंड का जनजाति परिवार कैसा है? तो पितृसत्तात्मक है। यहाँ जो भी हेड होते हैं, घर के मुखिया होते हैं, वो पिताजी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो आप मान के चलिए लगभग सब में ही है, लेकिन ये संथाल, मुंडा और बिरहोर तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 42 निम्न में से किस जनजाति में महिलाओं को हल एवं तीर धनुष चलाना और छूना निषिद्ध है? देखिए थोड़ा क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा ना, इधर ले आते हैं इसको। हाँ, तो क्या क्वेश्चन कि हल एवं तीर धनुष छूना मना है और उनको छूना और चलाना दोनों निषिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हो जनजाति में, ठीक है। हो जनजाति की महिलाएं तीर धनुष नहीं चलाती, उसको छूती भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डायन प्रथा का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा है, अशिक्षा है कि अंधविश्वास है? शिक्षित आदमी ये सब नहीं मानता, तो अशिक्षा और अंधविश्वास ही है, बी और सी। और इसका अधिनियम 2001 में आया था, ये याद रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 2001 में इससे रिलेटेड अधिनियम झारखंड सरकार लाई थी। सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है। सदान क्या करते थे? ज़्यादातर कृषि करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 को रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है रोमन कैथोलिक मिशन, ठीक है। रांची में जो संत जेवियर कॉलेज है उसको रोमन कैथोलिक मिशन वाले शुरू किए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कोल्हान, पहले आप प्रमंडल पकड़िए, वो चला जाएगा सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। तो अब कोल्हान विश्वविद्यालय पूछ रहा है, तो अब वहाँ से पकड़िए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 46 का बी हो जाएगा, चाईबासा। अगला है, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1963 में हुआ था। एक चीज़ रिलेट करके याद कर लीजिए, 1963 में, 62-63 में हम लोग का चाइना से युद्ध हुआ था। और तिलैया स्कूल जो सैनिक स्कूल था उसको बनाने का व्यू यही था कि बचपन से ही बच्चों में क्या डाला जाए, सैनिक बनने का जज्बा डाला जाए, उसको शुरू से ही वैसा माहौल दिया जाए, नियम कानून डिसिप्लिन में पाला जाए, ठीक है। इसलिए उसी हिसाब से याद कर लेंगे तो काफ़ी मतलब रिलेट कर पाएंगे आप। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये गलत है, गोड्डा है ना। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो महुआ मांझी हमारी राज्यसभा की सांसद हैं। अगला है, डार्क हॉर्स किसकी रचना है? तो नीलोत्पल मिलाल की है, ठीक है। संताली भाषा के उपन्यास मोहिला चितेत दाई के उपन्यासकार कौन है? तो ये सब क्वेश्चन इतने बार पूछा हुआ है कि याद हो गया होगा, नानकू सोरेन। नागवंशावली के रचनाकार कौन है? तो बेनीराम मेहता हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी? तो जयपाल सिंह मुंडा जी ने की थी। 53 नंबर क्वेश्चन, सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो यह हॉकी से जुड़ी हुई हैं। डिगवा डी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद में। अगला क्वेश्चन है कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये हम लोग का रांची में है। सब गए होंगे, देख के आए होंगे, कोई गेम भी देखे ही होंगे। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह किस खेल के प्रशिक्षक है? तो संजीव कुमार सिंह जो हैं वो तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो वो 271 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 271। अगला है, छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि 1902 में सर्वे शुरू हुआ था और 1908 में जाके नियम पारित हो गया था। निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है? मतलब कि आपसे पूछा कि सीएनटी कहाँ पे लागू नहीं है, तो हम लोग के पास एक सीएनटी है, एक एसपीटी है ना। तो एसपीटी संथाल और बाकी जगह सीएनटी।
तो देख लीजिए, अगर संथाल कहीं लिखा है तो उसी को टिक लगा दीजिए कि CNT तो नहीं रहेगा ना संथाल परगना में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? सुनिए, पहला साल का सर्वे ट्रेवर्स सर्वे कहलाता है, दूसरा साल का सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है। ठीक है, तो हम टिक क्या लगाएंगे? पहला। प्रथम वर्ष का सर्वे ट्रेवर्स सर्वे कहलाया। ठीक है, और कैडेस्ट्रल सर्वे कब कहलाया? क्या है? तो ये CNT के दूसरे वर्ष में, इसको दूसरे वर्ष का जो सर्वे था उसको कहा गया था। ठीक है, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? इंक्वायरी कमेटी, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी। तो 62 का आंसर आप पहले लगाइए, 1937 हो जाएगा। ठीक है, 1937 में था। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय हैं? कुल कितने अध्याय हैं? 63, 9 अध्याय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिस्टर गैंजर की बंदोबस्त रिपोर्ट देखने के बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 का गठन किया। तो अभी हम लोग जानते सही है। इस अधिनियम के कुल 10 अध्याय नहीं, ये अभी भी पढ़े कि 9 अध्याय है, तो क्या होगा? एक सही हो जाएगा केवल। अगला है, संथाल परगना में पहली रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था, यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1872 का एक्ट है और 1872 में ही पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता? अब आपको बताना कि SPT कहाँ लागू नहीं होता। तो संथाल परगना में पहले देखिए कि दुमका आता है, हाँ। देवघर आता है, हाँ। जामताड़ा आता है, हाँ। बच कौन गया? रांची। तो यहाँ इसका मतलब कि यहाँ रांची में लागू नहीं होगा, नहीं होगा ना, रांची में लागू नहीं होगा। पेशा कानून को कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 24 दिसंबर 1966। अभी दिसंबर से लेकर जनवरी तक में हम लोग के यहाँ पेशा कानून लागू हुआ है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आपका होमवर्क है वो। क्योंकि कब लागू हुआ, किस दिन पारित हुआ, किस दिन कैबिनेट से पारित हुआ, एकदम क्वेश्चन बनेगा इस साल। किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन का आवंटन किया गया? तो ये कब शुरू हुआ था? हम लोग जानते हैं कि यह 1902 में शुरू हो गया था। भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? तसर मतलब कि रेशम, रेशम का उत्पादन झारखंड 60% करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? तो 1932 में हुई थी और बेतला में हुई थी। पग मार्क थ्योरी से हुआ था, यानी कि पैर का छाप देख करके बताया गया कि कितना शेर है, कितना बाघ है, इसी का यही बाघ का गणना था ना। अगला है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना तब प्रथम स्थान था, अब नहीं प्रथम स्थान रह गया है, क्योंकि हम लोग अभी भी भंडारण में आगे हैं लेकिन उत्पादन में बहुत पीछे हैं। अभी भी भारत का पूरा भंडारण में हम लोग 40% है, लेकिन उत्पादन हम लोग का 26% है। हम लोग से तो छत्तीसगढ़ भी आगे निकल गया है। तो उत्पादन में अब हम लोग प्रथम स्थान पे नहीं है, ये याद रखिएगा। कौन सा स्थान पे? नया सर्वे जो होगा वो याद कर लीजिएगा। एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है सरायकेला। ठीक है, नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नागफेनी जलप्रपात गुमला में है। इसका मतलब कि हम लोग को जलप्रपात भी रटना होगा, है ना। एक क्वेश्चन पूछ रहा है सबसेट में, इसका मतलब है कि जलप्रपात एक दिन बैठ के रटिए। गर्म जलकुंड पूछा है दुआरी, ये कहाँ है? चतरा में है, तो इसको बैठ के रटिए। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो कोडरमा में है। विद्युत परियोजना से भी एक क्वेश्चन है, उसको भी एक रटना होगा। अगला है, झारखंड का ट्रक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ट्रक कारखाना हम लोग का जमशेदपुर में है। ठीक है, अगला है, टिस्को की कोयला प्राप्ति कहाँ से होती है? तो टिस्को को झरिया से कोयला मिलता है। अगला है कि झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-33 था, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी छोटा हो गया है तो ये अभी भी, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, इसको मर्ज कर दिया गया है NH-20 में। अब हम लोग के पास 33 जैसा नाम नहीं है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? तो 2 दूरदर्शन केंद्र है, एक रांची से ऑपरेट होता है और एक मेदिनीनगर पलामू से ऑपरेट होता है। ठीक है, 80 नंबर बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था? तो अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था। और बुनकर क्रेडिट कार्ड बांटने वाला झारखंड एकमात्र राज्य था। ठीक है,
अगला है कि मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ था, तो इसका कोई तिथि याद है तो फटाक से बताइए। 1 अप्रैल 2008 में, इसको रट जाइएगा, हम भी भूल जाते हैं बाय द वे। 1 अप्रैल 2008। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ग्राम सेतु योजना तो ये पहले ही साल आए गवर्नमेंट और लेके आया, ठीक है, ऐसे ही याद कीजिए कि कौन सा काम इतना ज़रूरी था कि पहले ही साल में किए, कौन सा काम 2-3 साल के बाद किए, ठीक है, ये सब चीज़ को याद करके चलना चाहिए। कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है, तो देखिए ये गोकुल ग्राम योजना जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, बाकी अंत्योदय, इंदिरा आवास, जनश्री सब सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है इसको। अगला है आश्रम या फिर एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं, तो 6 से 12 वर्ष के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? अब देखिए वहाँ पे पूछा था, अब यहाँ पे पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2002 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसको भी याद कर लीजिए, इस टाइप का तो क्वेश्चन जरूर आता है। 9 अप्रैल 2001, ठीक है, यानी कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जब हम लोग का राज्य बना और तुरंत ही इस पर काम हुआ, ऐसे कर याद करिएगा ना, तो कभी ऐसा हो कि ईस्वी में थोड़ा डिफरेंस हो तो आप तब भी आंसर पकड़ लेंगे। संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों के बढ़ोतरी से प्रभावित है। दामोदर घाटी क्षेत्र में हम लोग भी रहते हैं, अब आप खुद अगर रहते हैं या नहीं रहते तब भी समझिए कि क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ होता होगा। तो फैक्ट्री है तो वायु प्रदूषण होता होगा, ये लोग सब कुछ नदी में बहा दे रहे हैं तो जल प्रदूषण होता है, और फैक्ट्री चलते हैं तो ध्वनि प्रदूषण होता है, तो सही हो जाएगा कि उपयुक्त तो सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में सबसे कम पशुधन है, तो याद कर लीजिए लोहरदगा, क्योंकि इन लोग का भी जैसे इंसान का जनसंख्या जनगणना होता है ना, वैसे पशु का भी जनगणना होता है। अगला है कि भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? 4 के तहत कितने जिले आते हैं, है ना, तो यहाँ जो भी ऑप्शन है वो गलत है, ऐसे तो है 9 लेकिन गलत है। देखिए 3, 4 और 2 इतने ही भूकंप जोन में हम लोग आते हैं, 2, 3 और 4, तो 4 में तो सिर्फ 2 ही आता है ना, साहिबगंज और गोड्डा, तो 4 में कैसे 9 लिख दे रहा है, ये गलत है। झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी, तो 2009 में तैयार किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDA इस वर्ष गठित हुआ था, तो याद रखिएगा 27 मई 2010 में ये गठित हुआ था, ठीक है, पूरा यही है, 27 मई 2010 है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा 27 मई को, मेरे को कंफर्म लगता है ऐसा, लेकिन एक बार आप कंफर्म कर लेंगे। 2010 तो कंफर्म है, 27 मई भी डेट था शायद। अगला है जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं हैं, तो देखिए सब के सब शीतलहर, सुनामी, अतिवर्षा, बवंडर, धूप, सूखा, हिमस्खलन, बादल का फटना, सब के सब जलवायु का ही देन है, ठीक है, जल और जलवायु का। अगला क्वेश्चन है राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है, तो देखिए जैक करता है। बाढ़, सूखा और जंगल की आग तीनों के लिए JSAC का काम है, और JSAC क्या होता है, JSAC ऐसा लिखाता है। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, C है, ये पेन नहीं चल रहा है, झारखंड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर कहते हैं इसको, ठीक है। अगला, श्री चंपई सोरेन को नवगठित झारखंड सरकार में कौन सा मंत्रालय प्रभार दिया गया था? उस समय परिवहन का दिया गया था। ये सब क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, नो डाउट, लेकिन ऐसा मान के चलिएगा कि आएगा नहीं, क्यों? अब यहाँ से यहाँ के बाद जितना क्वेश्चन है वो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो, अभी जो करंट अफेयर्स चलेगा वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 95 समाधान पोर्टल क्या है? तो झारखंड पुलिस द्वारा जारी किया गया पोर्टल समाधान पोर्टल है। अगला क्वेश्चन, कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 झारखंड के किस क्षेत्र में उत्पादन के लिए दिया गया था? धान के लिए दिया गया था। फिर इस साल कुछ वैसा मिला है तो वो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मातृवंदना योजना के क्रियान्वयन में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो इसको कौन सा स्थान मिला है? इसको 23वां स्थान तब मिला था, लेकिन अब मान लीजिए कि इसको लेकर के चाहे कोई भी और पुरस्कार हो गया, कोई संगठन कोई तरह का रैंकिंग जारी की, उसमें झारखंड का कौन स्थान है, कोई चीज़ बुआई करने में, कटाई करने में, कुछ में भी अगर कुछ अच्छा पुरस्कार मिला है तो वो इस बार आपका मुद्दा होगा, वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये सब पुराना है, जैसे यहाँ खेल से क्वेश्चन पूछा है 98 में, तो ये 35वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता अंडर
2014 आयु वर्ग का बेस्ट बालिका एथलीट किसे घोषित किया गया है? तो उस समय किया गया था आशा किरण बाला का। लेकिन अभी बहुत खेल हुआ है तो आपसे अब नया कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखिए यहाँ रैंकिंग में पूछ लिया कि शराब पीने वाले राज्यों की सूची में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो उस समय इसको कौन सा स्थान मिला था? 25वां स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में किसे मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? तो आंगनबाड़ी केंद्र को देने की घोषणा की गई थी। अभी कोई ऐसा घोषणा किया गया हो, कोई नया स्कीम निकला हो तो उससे क्वेश्चन बनेगा। तो ये 3-4 जो क्वेश्चन है उसको मान के चलिए कि हमको करंट अफेयर्स इस बार वो पूछेगा। बाकी स्टैटिक चेंज नहीं होता, CNT एक्ट नहीं चेंज होगा, SPT एक्ट नहीं चेंज होगा, उसका धारा चेंज नहीं होगा, जो हम लोग का पढ़ा शासन व्यवस्था सारे हैं वो सब नहीं चेंज होंगे, स्टैटिक्स नहीं चेंज होगा, जो खनिज है वो सब चेंज नहीं होगा। तो वो सब क्वेश्चन आप डायरेक्टली अभी भी रट सकते हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है इसको भी अगर रटना है तो एक नज़र देख लीजिए, लेकिन जान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट से जो नया होगा वही पूछा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। 100 क्वेश्चन कर लिए। आपका रैंकिंग क्या है, आपको नंबर कितना मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।